आप सहानुभूति दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं। कौन आया पूछने के लिए, सहानुभूति देने के लिए कौन आया? एक दिन भाई एक आदमी घर पे आकर मिला कि हम आपके साथ हैं जैसा भी। सबसे बड़ी चीज सेफ्टी फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। कौन सी सेफ्टी ऐसी नजर आ रही होगी? करके उनको बुलाए थे 2-2:30 बजे। हाँ 2-2:30 बजे घर से निकले थे, बोले थे 5 बजे तक आ जाऊंगा। उसके बाद यही लोग जानते हैं क्या हुआ है। मेरा पढ़ाई लिखाई बच्चे का कैसे होगा? हम लोग का पूरा जिंदगी पड़ा है, कैसे? इनके कोई है ही नहीं कमाने वाले सिर्फ माँ का जरिया मेरे मामा जी ही थे। कुछ खिला दीजिए, खाली पेट उनको पानी मत पिलाइए। बस बताया कि यहाँ पे एक सेक्टर 9 में कॉफ़ी हाउस के पास एक्सीडेंट हो गया, बस पापा का, और कुछ नहीं बताया था। 4 से 5-6 के बीच में, और उस समय से लेके अभी तक न इनका कोई ठेकेदार का आदमी गया है, न मैनेजमेंट पूछने गई कि तुम किस हालत में हो, खाओगे नहीं खाओगे, पियोगे, परिवार क्या स्थिति में है, कोई नहीं। खर्चा लगा गिर गए, उसी से उनके सर में चोट लगी। वो बयान बार बार बदल रहे हैं। और ये बीएसपी के कर्मी, ये बीएसपी के जो प्रबंधक है, वो यही बोल रहे हैं कि भाई उनका कार्य क्षेत्र यहाँ नहीं था, यहाँ क्यों आए? इनके खिलाफ मैं एफआईआर करूंगा कि मेरे चाचा को कार्य क्षेत्र से उठा के दूसरी जगह लाके मार दिया गया। सेफ्टी फर्स्ट, हमारा लक्ष्य, शून्य दुर्घटना। ये टैगलाइन आपको नज़र आ रहा होगा नीचे। बीएसपी का वो चिन्ह जो आधा हो चुका है, जिसमें जंग लग चुकी है, और ठीक इसके ऊपर ये टैगलाइन जो मैंने पढ़ा, इस टैगलाइन के पीछे एक निर्माणाधीन पंप हाउस है बीएसपी का, जिसका निर्माण चल रहा था। उस दौरान एक ठेका श्रमिक यहाँ पर आते हैं, उनसे हेल्प मांगी जाती है। पैनल लगना था तो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, इसी दौरान पैनल उनके ऊपर गिर जाता है। और आपको दिखा दें, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, इसी पैनल कहते हैं। आप इसके आकार से इसका मापदंड निकाल सकते हैं कि ये कितना भारी होगा। और ये भारी भरकम पैनल अगर किसी शरीर के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर गिरता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन कैमरे के पीछे हैं और ये आपको पैनल और सामने जो रॉड की तस्वीर है, हम चाहेंगे थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेंगे। इस तरफ से लाल बहादुर सिंह के साथ जो हादसा हुआ, उस हादसे की तस्वीर में उनके जो यहाँ पर चिन्ह है, वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते। ये पैनल दिखा रहे हैं। ये पैनल इतना भारी है कि इस पैनल के गिरने से व्यक्ति बच ही नहीं सकता। और इसी जद्दोजहद में अपने सुपरवाइज़र के साथ लाल बहादुर सिंह पहुंचते हैं और उनके साथ जो चीज़ें हुई उसको लेकर के आज सेक्टर 9 हॉस्पिटल में 6 तारीख को ये पूरा मामला था, माफ़ कीजिएगा, 6 तारीख को 4:30 बजे शाम के करीब ये पूरा मामला हुआ। 38 से 40 घंटे होने को हैं। आज 8 तारीख है। इस वक्त पूरा परिवार सेक्टर 9 हॉस्पिटल के उस किनारे यहाँ पर खड़ा है, मौजूद है, और सिर्फ इसलिए कि उनका जाना, उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनके एवज में उनके परिवार को क्या दिया जाएगा, इसको लेकर के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं बीएसपी प्रबंधन से। सबसे बड़ी चीज़ सेफ्टी फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। कौन सी सेफ्टी ऐसी नज़र आ रही होगी? 6 तारीख को एक इंसान जो यहाँ सीढ़ी के पास जाकर के इस पैनल को अकेले संभालने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान यहाँ पर मौजूद 3 लोगों ने भी ये नहीं सोचा कि किस तरह से वो स्थिति बन जाएगी। सेफ्टी को लेकर के किसी भी तरह का यहाँ पर कोई निदान नहीं था। दूसरी चीज़ कि जो सुपरवाइज़र आए थे उनके साथ, जो लाल बहादुर सिंह जो ठेका श्रमिक है, उनके साथ जो सुपरवाइज़र आए थे, वो सरासर मुकरते नज़र आए। जब उनसे पूछा गया कि आप भीतर थे, आप प्रत्यक्षदर्शी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं उस समय बाहर था। मतलब क्या था ये? प्रबंधन किन चीज़ों से बचने की कोशिश करता है, समझ नहीं आता। एक परिवार का एक सदस्य जो मात्र कमाने वाला है, उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद भी प्रबंधन अपने एसी के कमरे में बैठ करके तमाशा देखते रहता है। ये कहाँ का न्याय है? आइए आपको बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं। और इस जो भीड़ आपको नज़र आ रही होगी, भीड़ में जो चीज़ें हुई, भीड़ में जो हुज्जत हुई है, बीएसपी के कुछ अधिकारी 40 घंटे बाद पहुंचते हैं। इससे पहले बीएसपी के किसी भी शख्स ने उस परिवार के साथ बातचीत करने की कोशिश नहीं की, ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके साथ क्या बीत रही होगी। 2 बच्चे हैं लाल बहादुर सिंह के। बेटा 12th क्लास में है, बेटी कॉलेज कर रही है, और धर्मपत्नी है। मात्र जैसे कि मैंने बताया, ठेका श्रमिक लाल बहादुर सिंह मात्र एक कमाने वाले शख्स थे, जिनकी वजह से उनका घर चल रहा था।
आइए आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं और भीतर जाकर के आपको वहाँ का माहौल दिखाते हैं कि किस तरह से क्या बातचीत हो रही है प्रबंधन से और क्या कुछ लोग कहना चाह रहे हैं। लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनके परिजनों से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। 6 तारीख को जब आपको खबर मिली, उसके बाद क्या बीएसपी प्रबंधन से कोई बातचीत हुई थी, कोई फ़ोन आया था वहाँ पे? नहीं। नहीं आया था। क्या कुछ आपको पता है, थोड़ा सा बताएंगे एक बार? से खबर वो आसाराम जो है ना, वही भेजे कुणाल को। कुणाल के साथ बस मैं यहाँ आई। अच्छा, आसाराम सुपरवाइज़र, हाँ। उन्हीं के साथ आपके पति गए थे? हाँ हाँ, उन्हीं का फ़ोन गया था ना, तो आए ड्यूटी। क्या बताया उन्होंने कि हादसा हो गया? हाँ, बोले एक्सीडेंट हो गया है, आ जाओ। तो मैं आ गई यहाँ। आई तो मैं तो देखी नहीं। डॉक्टर लोग बोले सीरियस है, मेरे से साइन करवाए, बोले चल रहा है, वो इलाज चल रहा है। आपसे साइन करवाए? हाँ, साइन करवाए। उस समय आपके साथ और कोई थे, बच्चे थे कि आप अकेले आई थी? नहीं, बच्चे नहीं आए थे, मैं कुणाल के साथ आई थी। लेकिन जब साइन की तो उस टाइम मेरे वो जेठ का लड़का थे, मिथिलेश, वो साथ में थे, और एक और लड़का थे, मिथिलेश का दोस्त था। उस टाइम साइन की थी मैं। ड्यूटी का समय क्या क्या रहता था? कितने बजे जाते थे, कितने बजे आते थे कुछ? तो 9 बजे निकल जाते थे और शाम 6 बजे 7 बजे तक आते थे। कितने समय से इस काम में थे, कितने समय से? तो बहुत दिन से थे। 2014 से। आप उनके बेटे हैं? जी। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार सिंह। अच्छा, ये जो घटना हुई उसके बारे में जानकारी आप लोग को कब पता चला? अगले दिन, उस दिन कुछ नहीं बताया किसी ने, बस बताया कि यहाँ पे एक सेक्टर 9 में कॉफ़ी हाउस के पास एक्सीडेंट हो गया, बस पापा का, और कुछ नहीं बताया था। कोई डिटेल नहीं बताया था, कुछ नहीं बता रहा था। सुबह भी जब बुआ आई तब बताया कि ख़त्म हो गया करके, और उसके बाद ही बताया कि क्या हुआ क्या नहीं। कंपनी की तरफ से कुछ किसी ने भी आप लोगों से बात करने की या परिवार से बात करने की कोशिश की? नहीं, बस आए, लेके गए मम्मी को, उसके बाद कोई कुछ नहीं, ना कॉल ना कोई। करके रखे थे, कोई कॉल नहीं उठा रहा था। कॉल करने से जिनका फ़ोन ऑन था और जिनको कॉल कर रही थी आशाराम अंकल का फ़ोन ऑफ था, दोनों नंबर ऑफ बता रहा था। और वो जो कुणाल थे उनको कॉल पे कॉल कर रहे पर फ़ोन नहीं उठा रहे थे। कुणाल कौन है? वही आके लेके गए थे। सुपरवाइजर वही काम करते हैं पाल इंजीनियरिंग्स में, वो भी। अच्छा, तो उनके साथ ही ये लोग निकले थे? वो पता नहीं, मुझे बस पता है कि आशाराम और पापा साथ में गए थे, और फिर कुणाल अंकल जो हैं वो काम करते हैं इन्हीं के साथ। तो आशाराम अंकल इनको भेजे थे कि मम्मी को ले जाने के लिए, कि एक्सीडेंट हो गया करके, और वो उनका नंबर लिए थे। बस जाने के बाद यहाँ से एक बार नहीं उठाया, ना कॉल उठा रहे थे, और आशाराम अंकल का दोनों नंबर बंद था। ना कोई कॉल उठा रहा था, ना कोई कॉल आ रहा था। किसी को भी कॉल करने से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। ये बताया जा रहा है कि आपके जो पिताजी थे यहाँ पर उनका काम नहीं चल रहा था, मतलब उनको वो ऐसे ही आए थे? नहीं, कॉल करके उनको बुलाए थे 2-2:30 बजे। हाँ, 2-2:30 बजे घर से निकले थे, बोले थे 5 बजे तक आ जाऊँगा। उसके बाद यही लोग जानते हैं क्या हुआ है, कुछ पता नहीं है हम लोग को। विजिट पे आए हुए थे ऐसा बता रहे हैं? यहाँ पे IR साइन करवाने के लिए आए थे, उन्हीं का काम था ये, पाल इंजीनियरिंग्स का ही। अब वो ब्रेथवेट का है। और आपके फादर ब्रेथवेट में थे कि माइक्रोफोनिक्स में? नहीं, ब्रेथवेट में थे। हाँ। अच्छा, तो अभी आप लोगों की क्या मतलब प्रबंधन से क्या कोई बातचीत तो नहीं हो पाई है? कुछ मांगे हैं क्या न्याय चाहती हैं क्या आप लोग का? बस नौकरी चाहिए बीएसपी की परमानेंट। मेरा पढ़ाई लिखाई बच्चे का कैसे होगा? हम लोग का पूरा जिंदगी पड़ा है, कैसे होगा? इनके कोई है ही नहीं। कमाने वाले सिर्फ कमाने का जरिया मेरे मामा जी ही थे। इनके घर में कमाने का जरिया और कोई है ही नहीं। तो ये दोनों बच्चे तो अभी कमाने लायक है नहीं कि ज़िंदगी गुजर बसर हो जाएगी। मेरे मामा ही जो भी थे, मेरे मामा ही थे। उन्हीं से इनका घर से बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब उन्हीं से ही चलता था। और यहाँ ऐसा मिला है ठेकेदार की क्या कि एक बार ना फ़ोन किया, ना झांकने आया कि कैसे परिवार वाले हैं। 38 घंटे 40 घंटे होने को हैं, अभी तक कोई खोज खबर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
यहाँ तो उल्टा फ़ोन लगाने पर फ़ोन भी नहीं उठ रहा है, सब ऑफ करे हैं, रिजेक्ट ब्लैक लिस्ट में डाले कि रिजेक्ट कुछ नंबर से किसी का बीएसपी के जो अभी कुछ अधिकारी आए हैं वो बोल रहे थे कि हम परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कोशिश बस कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, आए तो नहीं, कोई नहीं देखा है, कोई भी नहीं आया है। यहाँ भी तो आप लोग घटना के देख रहे हो आप लोग, 3 दिन हो चुका है, लेकिन कुछ भी खोज खबर पूछ पड़ताल कुछ भी नहीं। बस वो अपना पल्ला झाड़ने के चक्कर में सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? हम 3 दिन से हम ऐसे ही पड़े हैं, कोई प्रयास उनके जरिए कुछ भी नहीं है। तो नौकरी को लेकर के मुख्य रूप से ये तो इनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी? अब आगे पीछे इनका कोई है ही नहीं, बस ये 2 बच्चे हैं उनके, उसके अलावा कोई नहीं, ना भाई है, एक मेरे मामा ही थे, इनका जो भी है सब कुछ वही थे, उनके अलावा और कोई नहीं था। बस हमको यही आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग इनके सब रिश्तेदार ही हैं। हाँ, रिश्तेदार हैं, सो जाती है ऐसे में हम लोग, और हम लोग को कुछ नहीं, बच्चे को नौकरी मिल जाए और मेरे हमें भाई कुछ को नहीं। नौकरी मिल जाए, मैं उनकी भांजी हूँ, इसको बस नौकरी मिल जाए। कहाँ जाएंगे इन लोग परिवार लेके? हमारा कहीं भी नहीं। 4 बहनें थी इनकी, है ना? वो ग्वालियर से आप उनकी बहन हैं, उनसे बातचीत होती थी क्या? मतलब कुछ नॉर्मली जो बातचीत होती थी उनसे, तो किस तरह का एक विचार व्यवहार था, किस तरह से थोड़ा सा बताएंगे? उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, एकदम सीधे साधे, सबसे मिल के रहते थे वो। हाँ, हमेशा सबकी हेल्प करते थे, घर हो या कहीं भी बाहर हो, हमेशा कोई एक बार भी फ़ोन करके बुलाता था ना, तुरंत चले जाते थे, कोई भी टाइम हो, सुबह हो रात हो, कभी भी चले जाते थे, कभी मना नहीं करते थे। वो इतना अच्छा व्यवहार था उनका, और वैसा व्यवहार किसी का नहीं हो सकता जितना मेरे भाई का था। हाँ, वो सभी से मिलजुल के रहते थे। हाँ, और हम लोग को बहुत बड़ा झटका लगा, ऐसा मतलब होना हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि ऐसा हो सकता है उनके साथ। हम लोग की हालत क्या हुई है सोचिए। उनको कुछ खिला दीजिए, खाली पेट उनको पानी मत पिलाइए। खिलाएं। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए खाए नहीं है? नहीं खाए हैं 3 दिन से। एक्सीडेंट का सुने हैं तब से सब कोई खाना ही नहीं खाया है सब। हाँ, सब ऐसे ही है, भूखे प्यासे हैं सब, कुछ नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है यहाँ पे। देखिए, ये लाल बहादुर सिंह जो सबके दुख में पहुँचते थे, आज उनके साथ ये इतना बड़ा हादसा हुआ। उनके परिवार में एकमात्र वो सदस्य थे जो कमाते थे, उन्हीं से जीविकोपार्जन हो रहा था, जीवन यापन हो रहा था। आज जो भीड़ देख रहे हैं आपने इससे पहले कभी शायद सेक्टर 9 हॉस्पिटल के इस किनारे इतनी भीड़ देखी होगी, और ये भीड़ उस वजह से है कि लाल बहादुर सिंह के साथ जो 6 तारीख को शाम के 4:30 बजे के करीब हुआ, उसको लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। और लगातार एक ही मांग है कि आखिर प्रबंधन का ऐसा रवैया क्यों, और प्रबंधन से मांग है कि उन्हें परमानेंट नौकरी दी जाए उनके बच्चों को। ये तस्वीरें थी, आगे क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लाल बहादुर सिंह जो ठेका श्रमिक थे, जिनकी 6 तारीख को 4 बजे मौत हुई, वो मीडिया कर्मी संजय के चाचा थे। मौके पर भीड़ को इकट्ठा देख जब बीएसपी के अधिकारी परिजनों से बात करने पहुंचे तो परिजनों ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद बीएसपी प्रबंधन वहां से भागता नजर आया। इंतजार कर, पहले दिन ही हंगामा करके आ जाती है। लापरवाही है, पहले उसको आना चाहिए, उसको तो पहले ही आना चाहिए ना। पहला कर्तव्य तो प्रबंधन का था, मौके पर आता है। आपने अभी तक उन कंपनी के आदमी से बात किया कभी? गेट पास ब्रैथवेट कंपनी के नाम से बना हुआ था। ब्रैथवेट एक सरकारी उपक्रम FMS2 में क्रेन का काम चलता है। अब उसने एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज किया हुआ है, पाल इंजीनियर, जिसके तहत हमारे जो स्वर्गीय पाल लाल जी हैं वो काम करते हैं। अब उनके ही किसी दूसरे उस एरिया के काम के लिए वो शायद यहाँ आए थे। सच्चाई सबको शायद नहीं मालूम क्यों आए थे, किस उसके लिए आए थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का जो अनुकंपा का नियम है, उसमें एक्सीडेंटल डेथ जो आपका कार्य क्षेत्र में होता है, उसमें अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है।
देखिए एक्सीडेंट यहाँ पर लाल बहादुर सिंह के परिजन, जो उनके जानने पहचानने दोस्त यार सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम लोग को बचपन से एक जगह रहे हैं, हमारा छोटे भाई के जैसे रहा है, और वो इन लोगों का ठेकेदार का काम करता था, पूरे डॉक्यूमेंट्स का काम करता था। ऐसा नहीं कि उसकी पासबुक कहीं गेट पास वो कहीं का बनाए, मगर उसका काम पूरे इनका फील्ड का काम था। और गेट पास बनाना, कागज़ की पूरी कंप्लीट कराना, जो भी इधर उधर कागज़ के लिए भेजते थे करता था। दूसरी बात, इनके मैनेजमेंट आई है तो लीपा पोती करने की पूरी प्लानिंग है, और वो ठेकेदारों को इतना तक कि जिसके अंडर में वो काम दिए हैं यहाँ का, उस ठेकेदार को ये बुला नहीं पा रहे हैं। बीएसपी के अधिकारी कह रहे हैं कि हम बीएसपी के अधिकारी हैं, और अधिकारी होने के बावजूद भी जिसको ये ठेका दिए वो ठेकेदार इनके पास आने को तैयार नहीं है। और इन लोग अपना कुछ नहीं, बस हम अनुकंपा नियुक्ति नहीं देंगे, हम ये नहीं कर सकते, हमारे को आप लोग ठेकेदार को बुलाते हैं, और ठेकेदार को हम लोग 2-2.5 घंटा हो गया, ठेकेदार को ये बुला नहीं पाए, और न उनसे हम लोगों का कोई बात करा पाए। अपना उल्लू सीधा करने को पूरा दलाली कर रहे हैं, मैनेजमेंट ठेकेदार की दलाली कर रहे हैं। और 3 दिन हो चुका है, चुनाव से 1 दिन पहले जो शाम के समय का घटना है, 4 से 5-6 के बीच में, और उस समय से लेके अभी तक न इनका कोई ठेकेदार का आदमी गया है, न मैनेजमेंट पूछने गई कि तुम किस हालत में हो, खाओगे नहीं खाओगे, पियोगे, परिवार क्या स्थिति में है, कोई नहीं। जब कल चुनाव समाप्त हुई है, जब मतलब लोगों को फुर्सत लगा, तो समाज के लोग और पूरे हमारे जो परिवार के लोग हैं, उनके घर वाले लोग हैं, वो सब लोग बोला गया कि चलो भाई वहाँ पे बात किया जाएगा। फिर यहाँ आने के बाद उनसे बात किया गया, तो वो सिर्फ जो कंपनी दिए हैं, वो कंपनी को जिसको ठेका इन्होंने दिया है, वो कंपनी को बचाने की पूरी प्रतिक्रिया में लगे हुए हैं। मतलब आज इकट्ठा हुए तो आए हैं, उससे पहले 40 घंटे हो गए, अब तक कोई नहीं। वो आते भी नहीं, ये आज की घटना है, वो आते हैं, वो आते भी नहीं। वो देखे कि यहाँ भीड़ लगी है, तो उनके जो अपने कर्मचारियों को पहले भेजे हुए थे, उनके जो डिपार्ट के थे, वो उनको खबर किए हैं। फिर उसके बाद वो अपना जूनियर अधिकारियों को भेजे, अभी भी इनके सीनियर अधिकारी नहीं आए हैं इनके पे। और वो जूनियर अधिकारी आके वो किसी भी प्रकार से चाहते हैं कि ये काम को इनके मतलब जो है प्रोग्राम है, इनको दे दिया जाए लाश को, और ये अपना काम कर ले और हम लोग को छुट्टी मिल जाए। और हमारा ये है, हम लोग को ये दावे से कर रहे हैं, जब तक चाहे वो 1 महीना लग जाए, जब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं देंगे, तब तक हमारे परिवार या हमारे साथी लोग लाश को नहीं लेंगे, और उनका हम लोग ये नहीं करेंगे, दाह संस्कार नहीं करेंगे। सुपरवाइजर जो आसाराम चौधरी उनके साथ आए हुए थे, सुपरवाइजर से आप लोगों ने बात की, उनका क्या कहना है? वो भी तो वही गोल मटोल वाली बातें कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से आए, कभी बोले कि हम लेके आए। स्टार्टिंग में वो बोले कि हम लेके आए थे, हमारे साथ आए थे, कागज़ में सिग्नेचर करवाना था। तो सिग्नेचर करवाने के बाद फिर वो निरीक्षण कर रहे थे, यहाँ का पैनल का काम चल रहा था लगाने का, उसमें उन्होंने हेल्प मांगा, उन्होंने हेल्प करने गया तो वही पैनल का झटका लगा, गिर गए, उसी से उनके सर में चोट लगी। वो बयान बार बार बदल रहे हैं, और ये बीएसपी के कर्मी, ये बीएसपी के जो प्रबंधक है, वो यही बोल रहे हैं कि भाई उनका कार्यक्षेत्र यहाँ नहीं था, यहाँ क्यों आए, गेट पास कहीं और का था, तो यहाँ क्यों आए? भाई किसी के भेजने पे ही यहाँ आके कार्य कर रहे हैं ना, कंपनी का कार्य कर रहे हैं, ठेकेदार का कार्य कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल बोलते हैं कि हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि अनुकंपा नियुक्ति चाहिए, क्योंकि उनके घर में उनको भरण पोषण के लिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं तैयार है जो उनके बाल बच्चों को पाल पोस। बीएसपी की नौकरी चाहिए बस हमको, और कुछ नहीं। उसका लड़का भी जवान है, 12वीं क्लास में पढ़ता है। ऐसा भी नहीं कि उनके बच्चे मतलब छोटे हैं जिनको दे नहीं सकते हैं, तत्काल दे उसको नौकरी या लेटर, और उसके बाद प्रोग्राम ये कर देना है, समाप्त कर देना हम लोग का। बयान बदलता प्रबंधन और सवाल उठाते परिजन, और इसके बाद क्या अपडेट रहेगा उसके साथ लगातार हम आपको इस स्क्रीन पर ये सारी खबरें दिखाते रहेंगे। फोर्स पहले आ गई लेकिन अधिकारी नहीं आए थे, और अधिकारी जो आए वो भागते नजर आए। फिलहाल और क्या क्या कुछ नजर आ रहा है वो आपको सचिन भाव कैमरे से दिखा रहे हैं। आगे क्या अपडेट रहेगा लगातार इस मामले पर हम दिखाते रहेंगे, क्या कुछ फैसला होता है प्रबंधन की तरफ से वो भी हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया।